दादी ने ठग को सबक सिखाने की योजना बनाई। अगले दिन वह एक पुराना लकड़ी का संदूक लेकर रघु के पास पहुंची। भी निवेश करना चाहती हूँ। संदूक देखकर रघु की आंखें चमक उठी। वाह, बूढ़ी औरत के पास इतना खजाना। दादी, आप चिंता मत कीजिए, आपका धन सबसे सुरक्षित रहेगा। बहुत समय पहले सागरपुर नाम का एक गांव था। गांव के लोग मेहनती और ईमानदार थे। उसी गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में गोमती दादी रहती थीं। गोमती दादी बूढ़ी जरूर थीं, लेकिन उनकी बुद्धि बहुत तेज थी। गांव में जब भी कोई समस्या आती, लोग दादी के पास सलाह लेने जाते थे। एक दिन गांव में एक अजनबी आदमी आया। उसका नाम रघु था। देखने में वह सीधा सादा लगता था, लेकिन वास्तव में वह एक बड़ा ठग था। रघु गांव में घूम घूम कर लोगों से मीठी बातें करता और उनका विश्वास जीतने लगा। भाइयों, मैं शहर से आया हूँ। मेरे पास ऐसा व्यापार है जिससे आप सब अमीर बन सकते हैं। सच में? कैसे? बस थोड़ा पैसा लगाइए और 1 महीने में 2 गुना पैसा पाइए। लालच में आकर कई गांव वालों ने उसे पैसे दे दिए। दादी को हुआ शक। जब दादी ने यह बात सुनी तो उन्हें कुछ गड़बड़ लगी। बेटा मोहन, बिना मेहनत के पैसा दोगुना होने की बात मुझे ठीक नहीं लगती। दादी, सब लोग पैसा लगा रहे हैं, शायद यह सच हो। नहीं बेटा, दुनिया में मुफ्त का लाभ अक्सर धोखा होता है। कुछ दिनों तक रघु लोगों को छोटे छोटे लाभ देता रहा ताकि सबका विश्वास जीत सके। फिर उसने घोषणा की, अब बड़ा मौका आया है। जो जितना पैसा लगाएगा उसे 3 गुना मिलेगा। यह सुनकर गांव वाले खुश हो गए और अपनी जमा पूंजी उसे देने लगे। लेकिन दादी चुपचाप सब देख रही थी। दादी ने ठग को सबक सिखाने की योजना बनाई। अगले दिन वह एक पुराना लकड़ी का संदूक लेकर रघु के पास पहुंची। बेटा, मेरे पास एक पुराना खजाना है। इसमें सोने के सिक्के हैं। मैं भी निवेश करना चाहती हूँ। संदूक देखकर रघु की आंखें चमक उठी। वाह, बूढ़ी औरत के पास इतना खजाना। दादी, आप चिंता मत कीजिए, आपका धन सबसे सुरक्षित रहेगा। दादी ने संदूक बंद रखा और कहा, इसमें मेरे जीवन भर की कमाई है। इसे अभी मत खोलना, कल पूरे गांव के सामने खोलना। ठीक है दादी। लेकिन लालच के कारण रघु रात को ही संदूक खोलने पहुंच गया। जैसे ही उसने ताला खोला, अंदर से ढेर सारे पत्थर और एक चिट्ठी निकली। चिट्ठी में लिखा था, जो दूसरों का धन हड़पना चाहता है वह स्वयं अपने लालच में फंस जाता है। रघु गुस्से से भर गया। अगले दिन गांव के चौपाल में सभी लोग इकट्ठा हुए। गोमती दादी भी वहां पहुंची। रघु बेटा, मेरा संदूक कहाँ है? वो क्या तुमने रात में संदूक खोला था? रघु के चेहरे का रंग उड़ गया। ना, नहीं। यदि नहीं खोला तो अंदर क्या है, ये कैसे जानते हो? गांव वाले हैरान रह गए। सच सामने आया। सच सच बताओ रघु। हाँ, सच बताओ। डर के मारे रघु का झूठ टूट गया। हाँ, मैंने संदूक खोला था। मैं सोना चुराना चाहता था। गांव वालों को समझ आ गया कि वह ठग है। रघु, यदि तुम मेरे संदूक का लालच कर सकते हो तो गांव वालों का पैसा भी लेकर भाग सकते हो। सही कहा दादी। रघु के सामान की जांच हुई। उसके पास गांव वालों के पैसे मिले।
सभी का धन वापस कर दिया गया। दादी, मुझे माफ कर दीजिए। लालच ने मेरी बुद्धि छीन ली थी। गलती मान लेना अच्छी बात है, लेकिन याद रखो, ईमानदारी से कमाया धन ही सुख देता है। गांव वाले गोमती दादी की बुद्धिमानी की प्रशंसा करने लगे। दादी, यदि आप ना होती तो हम सब ठगे जाते। बेटा, बुद्धि और सतर्कता सबसे बड़ा धन है।